हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेट 2024 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे क्या प्रोसेस है, साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस प्रोसेस में। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च कर लेंगे सीमेट 2024। यहाँ पर हमें टॉप पर जो वेबसाइट दिख रही है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली। और यहाँ पर टॉप पर मेंशन कर रखा है इन्होंने MBA एडमिशंस 2024 एप्लीकेशंस आर ओपन एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 19th ऑफ अप्रैल। तो आप अपने, अगर आप देख रहे हैं इनमें से तीनों कॉलेजेस को अपने MBA करने के लिए, तो आप 19th ऑफ अप्रैल से पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर बड़ा सा एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने MBA रजिस्ट्रेशन 2024 के बारे में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक नया पोर्टल ओपन हो गया जहाँ पर मुझे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। अब मेरा अकाउंट अभी पहले से तो नहीं है, तो मैं एक बार क्रिएट एन अकाउंट कर लेता हूँ, एक रैंडम अकाउंट बना लेता हूँ। तो रैंडम अकाउंट के लिए मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ, शॉर्ट में रखता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, 6464@gmail.com। पासवर्ड गूगल को डिसाइड करने देते हैं एंड आई एम नॉट अ रोबोट। और ये मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। ओके, माय अकाउंट इज रजिस्टर्ड नाउ। और अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखते हैं अंदर फिर क्या क्या प्रोसेस देखने को हो गया है। और ये रिडायरेक्ट हो गया मेरे एडमिशन पोर्टल पर। तो यहाँ पर मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक विड्रॉल एप्लीकेशन एंड ऑल एप्लीकेशंस। तो अभी मैंने कोई भी एप्लीकेशन फिल नहीं की है, इसलिए यहाँ पर अभी एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है। एक बार मेरी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ राइट साइड में, टॉप पर आ रखा ऑप्शन न्यू एप्लीकेशन का। मैं टैप करूँगा न्यू एप्लीकेशन पर। यहाँ मेरे पास 3 सेक्शन में डिटेल्स मुझे फिल करनी है। पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, थर्ड वन है चॉइस फिलिंग एंड डिक्लेरेशन। तो पर्सनल डिटेल्स में मेरे पास ये सब चीज़ें मुझे फिल करनी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या मैंडेटरी है। मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया और ये सारे के सारे बॉक्सेस आ गए जो मैंडेटरी है। तो मैं जल्दी से इन्हें भर देता हूँ रैंडमली, बिना टाइम वेस्ट करे। और ये गया मेरा नाम, यहाँ पर सिंगल इंडियन, रीजन आउटसाइड दिल्ली। मैं रैंडम भर रहा हूँ, आप डाटा अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, है ना। PWD नो, डिफेंस नो, एड्रेस ये गया, एड्रेस कंट्री इंडिया, फ़ोन नंबर ये गया, @ ओके। परमानेंट एड्रेस सेम कर देता हूँ। अच्छा, मैं डायरेक्ट सेकंड सेक्शन पे अभी जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे ये डिटेल्स फिल करनी ही पड़ेंगी। इन्होंने मुझसे पासपोर्ट साइज इमेज मांगी है, तो मैं भी रैंडम कोई भी इमेज फिल कर देता हूँ, यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ नेम, फिर से सब चीज़ें रैंडम। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ मई में, अच्छा ठीक है, 5 मार्च। ओके। सो जेंडर एंड रिलीजन, नो सिटी स्टेट। ओके, मोबाइल नंबर कुछ भी रैंडम मैंने फिल कर दिया। और अब मेरे पास ऑप्शन आया नेक्स्ट का, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरी फिल हो गई, पर्सनल डिटेल्स। अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के लिए। ये भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या कंपलसरी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी मैंडेटरी हैं 10th 12th ग्रेजुएशन के। तो मैं एक बार फिल करना शुरू कर देता हूँ। मुझे अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी कुछ डालना है, मैंने यहाँ फिल कर दिया। डिग्री का नेम ग्रेजुएशन की, ठीक है, ये भी डन। इंस्टीट्यूशन का नेम कहाँ से किया हुआ, स्कूल का नेम 10th में ऑब्वियसली, एंड 12th में 12th स्कूल नेम, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कॉलेज का नेम। ईयर ऑफ पासिंग आपने जब भी पास किया है, तो मैंने यहाँ फिल कर दिया। और परसेंटेज कभी आए नहीं है इतने, पर भर देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट्स में फिर से कुछ रैंडम डाटा, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो मैं अगेन रैंडम अपलोड कर रहा हूँ फ़ोटो। एंड यहाँ पर 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो भी अवेलेबल हो आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है, मार्कशीट का अलग है और डिग्री का अलग है। तो आपको यहाँ पर अपनी डिग्री सर्टिफिकेट लगना, मतलब अपलोड करना है, और मार्कशीट वाले ऑप्शन में मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है। दोनों ऑप्शंस आपके अलग अलग हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। और ये मैंने थर्ड वन भी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। 10th कंप्लीट हो गई है मेरी, 12th भी कंप्लीट हो गई है मेरी, और ये भी कंप्लीट हो गई।
अगर मैंने ग्रेजुएशन के अलावा भी कुछ कर रखा है, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है ऐड मोर का, वहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए ये सारी चीज़ें मांगेंगे, नेम ऑफ ऑफिस और डेजिग्नेशन फ्रॉम टू नेचर ऑफ पोस्ट ग्रेड पे बेसिक पे अपलोड डॉक्यूमेंट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने जौन सा दिया वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मैंने कैट दिया, जो कि नहीं दिया पर मैं मान के चल रहा हूँ मैंने दिया हुआ है, तो 2023 मैंने यहाँ फिल कर दिया। और यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, यहाँ पर कैट के नीचे एक और ऑप्शन है एनी अदर। अगर मैं एनी अदर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो भी अगर मैं किसी और एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ तो वो एग्जाम का नेम मैं यहाँ लिख सकता हूँ। पर अभी मैं कैट के थ्रू कर रहा हूँ तो मैंने वो मेंशन कर दिया। एग्जामिनेशन का स्कोर है मेरा 100, परसेंटाइल है मेरी 100। और मुझे स्कोर कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि मेरे पास नहीं है क्योंकि कैट तो मैंने दिया ही नहीं। वापस एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ और ये हो गया मेरा सेव के लिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट में अब क्या इशू आया है यहाँ पर, फाइल फॉर्मेट एंड मैक्स अलाउड साइज इज 2 MB। चलो देखते हैं ये। अच्छा, एग्जामिनेशन ईयर, ठीक है, ये मिसिंग था। उन्होंने ऊपर मेंशन कर रखा है फाइल फॉर्मेट को लेके, पर वो एरर नहीं है, एरर ये था ईयर को लेके। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है चॉइस फिलिंग एंड डिक्लेरेशन का। तो अब मैं कर लेता हूँ अपनी चॉइस फिलिंग एंड डिक्लेरेशन। और यहाँ पर मैं प्रायोरिटी में, मैं टॉप प्रायोरिटी में रखूँगा DSM, सेकंड में USM है, NSUT। और ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। सिग्नेचर के लिए वापस मैं कोई भी रैंडम फाइल उठा के अपलोड कर देता हूँ। और अंडरटेकिंग में अभी मुझे वापस जाके पढ़ना पड़ेगा एक बार कि किस चीज़ का है, पर मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई गैप ईयर है, शायद उनसे रिलेटेड अंडरटेकिंग हो सकता है जो कि सेल्फ रिटन होगा और सेल्फ साइंड होगा। चलो, तो अभी एप्लीकेबल तो नहीं है, जब मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर एप्लीकेबल होता तो मैं भर सकता हूँ, पर अभी मैं कुछ भी इसमें अपलोड कर देता हूँ। और ये मेरा कंप्लीट हुआ, सेव एंड सबमिट। तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो मेरी सेव एंड सबमिट हो चुकी है। और अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा। और ये गया मेरा डैशबोर्ड। ठीक है, अगर मुझे कोई टेक्निकल इशू आ रहा है इस पोर्टल पे तो मैं इस ईमेल पे जाकर, ये जो ईमेल मेंशन हो रखा है इस ईमेल पे जाकर मैं अपनी जो भी मुझे इशू है वो उनको बता सकता हूँ और उसको रिजॉल्व करा सकता हूँ। अभी जो ऑल एप्लीकेशन में, अभी मेरी एक भी एप्लीकेशन पहले नहीं दिखा रही थी, पर अभी क्योंकि मैंने MBA के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये एप्लीकेशन मेरी यहाँ दिखा रही है। और यहाँ पर दिखा रहा है एक्शन में पे फीस। तो फीस में एक बार देख लेता हूँ फीस कितनी है इनकी। फीस है इनकी 1500 रुपीज़। तो 1500 यहाँ पर मैं पे करूँगा। पे होने के बाद मेरी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन सारे क्लोज हो जाने के बाद आपके इंटरव्यू की डेट्स भी आ जाएंगी। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।